हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई अड्डा। तो आज हम बात करते हैं फेरस मेटल की, जिसमें हम बात करेंगे सिंपली हमारा जो बात है स्टील पर है। हमारा पहला क्वेश्चन है, थ्री बेसिक रॉ मटेरियल्स विच आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील आर। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी। हमारा जो ओर ऑफ आयरन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन कौन होता है जो हमारा जो इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीरियराइट है, आयरन पायराइट है। फिर हमारा क्या है, हम दूसरा जो यूज किए दोस्तों, वो क्या यूज किए, कोल। उसके लिए क्या, किसके लिए यूज कर लिया, फ्यूल के लिए यूज कर लिया। तीसरा हमारा क्या है कि लाइमस्टोन। तो हम जो लाइमस्टोन जो यूज करते हैं दोस्तों, क्यों करते हैं, तो लाइमस्टोन क्या करता है, एक फ्लक्सिंग मटेरियल है, फ्लक्स की तरह काम करता है। ये क्या करता है, हम लाइमस्टोन की जगह पर हम बर्न्ट लाइम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बर्न्ट लाइम जो होता है हमारा क्या होता है, सी होता है। तो हमारा क्या होता है कि ये जो हमारा है फ्लक्सिंग मटेरियल है, ये क्या करता है कि स्लैग का फॉर्मेशन कर देता है ऑन टॉप। तो क्या करता है कि जो हमारा जो जो भी हमारा जो उसमें क्या था, इम्प्योरिटी था, वो क्या किया, बाहर आ गया, मतलब ऊपर आ गया। तो कहता है दिस हैज एन एक ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट ऑन द लिक्विड मेटल अंडरनीथ विच हेल्प्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज। तो हमारा जो लाइमस्टोन क्या काम करता है दोस्तों, ये इम्प्योरिटीज रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज। तो हमारा जो कास्ट आयरन जो होता है दोस्तों, ये ब्रिटल होता है, इसको हम बोलते हैं कच्चा लोहा। ये क्या होता है, ब्रिटल होता है, यानी भंगूर होता है। तो हमारा इसका जो आपका कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है, लेकिन इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है। तो हमारा जो माइल्ड स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन, और इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन। तो हमारा जो क्या करता है, कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो देखते हैं क्या कि हमारा जो माइल्ड स्टील है, ये क्या है, इसमें जो कार्बन कंटेंट है कितना है, 0.15 टू 0.25% ऑफ कार्बन कंटेंट है, एंड वेरी फ्यू एडिशनल एलॉइंग एलिमेंट इसमें हम डालते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लो कार्बन स्टील और सॉफ्ट स्टील भी बोलते हैं। जब हम बात करेंगे कि जो टाइप्स ऑफ स्टील जो कार्बन स्टील होगा, इसमें लो कार्बन स्टील आएगा, मीडियम कार्बन स्टील आएगा और हाई कार्बन स्टील आएगा। तो ये क्या होता है, लो कार्बन स्टील होता है, मतलब इसमें जो आपका कार्बन कंटेंट होता है बहुत कम होता है, कितना, 0.15 से 0.25%। तो कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन दैट कैन बी readily cast in mold. कास्ट आयरन कंटेन अबाउट 2 to 4% ऑफ कार्बन। जो कास्ट आयरन होता है उसमें 2 से 4% कार्बन होता है दोस्तों। ऑल्सो इट कंटेन वेरियस इम्प्योरिटीज सच एज मैग्नीज, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड सल्फर। तो हम फिर बात करेंगे कि जिसमें कार्बन ज़्यादा होता है उसका क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। तो हमारा जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ, कंप्रेशन में कम स्ट्रेंथ लेगा। लेकिन हमारा माइल्ड स्टील में टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट एग्जर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। हम देखते हैं। तो दोस्तों जो आपका जो कार्बन होता है वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इन स्टील, क्योंकि क्या करता है, अलाउ द स्टील टू बी हार्डेंड बाय हीट ट्रीटमेंट। मतलब हीट ट्रीटमेंट में आपका जो स्टील होता है उसको हार्डन करने में क्या होता है, आपका ज़रूरी होता है। फिर कहता है ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज नीडेड टू प्रोड्यूस स्टील। मतलब एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन इसमें डालेंगे तो क्या करेगा, ये डिफरेंट टाइप को स्टील प्रोड्यूस करेगा। तो अगर कार्बन कंटेंट अप टू 0.25% होता है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं लो कार्बन स्टील। जो हमारा माइल्ड स्टील है वो क्या है, लो कार्बन स्टील है। अगर हमारा 0.25 से 0.5% होता है तो इसको हम बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील। एंड जब हमारा 0.5 से 1.25% होता है तो इसको हम बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
रफ आयरन। तो हमारा क्या होता है, जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन में ना जो हमारा जो कार्बन कंटेंट होता है, कास्ट आयरन में हमारा जो कार्बन कंटेंट होता है 2 से 4% होता है, हम बता चुके थे। फिर रफ आयरन में क्या होता है, अप टू 0.15% कार्बन होता है दोस्तों, और पिग आयरन में 3 से 4% होता है। तो हमारा जो सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है रफ आयरन। कौन होता है, रफ आयरन। तो दोस्तों इसमें और क्या था कि स्टील था और माइल्ड स्टील था, हाई कार्बन स्टील। तो आपका जो स्टील होता है किससे प्राप्त होता है, आयरन से ही प्राप्त होता है। तो हमारा इसमें क्या पूछा था, आयरन पूछा, तो हम स्टील की बात करेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील इज। तो जब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये होता है 420। जब आप माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे आपका जो माइल्ड स्टील कुछ ऐसा जाता है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ कर्व होता है, फिर क्या अपर लिमिट लोअर लिमिट आता है, अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट आता है, उसके बाद क्या होता है, ये कुछ ऐसा चल जाता है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, अल्टीमेट लोड आता है। तो इसी की बात कर रहा है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील। तो ये इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर 420। अगर इसमें बात कर दे कि इलास्टिक मॉडुलस कितना होता है स्टील का दोस्तों, तो जो आपका जो ई का जो वैल्यू होता है दोस्तों, आपका जो माइल्ड स्टील का जो ई का जो वैल्यू होता है दोस्तों, ये होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आप बात कर दें इसके जी का वैल्यू, रिगिडिटी मॉडुलस का, तो ये होता है 0.769 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर बात कर दें थर्मल कोफिशिएंट की, तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो होता है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात कर दें इसका डेंसिटी की, जो डेंसिटी का क्वेश्चन हमेशा पूछा है एसएससी जेई में, इसका होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। अगर हम बात कर दें म्यू का, मतलब हम बात कर दें कि इसका पॉइजन्स रेशियो का, अगर हम बात कर दें इलास्टिक रेंज में, जो पॉइजन्स रेशियो का अगर हम बात कर दें इलास्टिक रेंज में, जो पॉइजन्स रेशियो में अगर हम बात कर दें इलास्टिक रेंज में, म्यू का वैल्यू हम बात कर देते हैं इलास्टिक रेंज में। तो इलास्टिक रेंज में जो हमारा जो म्यू का वैल्यू होता है माइल्ड स्टील का, वो हो जाता है दोस्तों 0.3। अगर हम बात कर दें प्लास्टिक रेंज में, तो प्लास्टिक रेंज में दोस्तों हमारा जो म्यू का वैल्यू हो जाता है, वो हो जाता है हमारा 0.5। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील इज। तो दोस्तों हम पीछे देख दिए थे, जो आपका जो माइल्ड स्टील था क्या था, लो कार्बन स्टील था, तो उसमें कौन था, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर स्टील। तो इसके लिए दोस्तों इसको आप याद कीजिए, जब स्ट्रक्चर स्टील की बात करते हैं तो हम यील्ड स्ट्रेस की बात करते हैं कि कितना उसका यील्ड स्ट्रेस है, और सिंपली जो यील्ड स्ट्रेस लेते हैं कितना लेते हैं, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं। ऐसे ये हमारे कार्बन का कंटेंट पर डिपेंड करेगा दोस्तों, तो हमारा डिफरेंट ग्रेड के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ वेव टू दैट ऑफ द फ्लेंज ऑफ स्टील रॉड स्ट्रक्चरल बीम एंड चैनल इज। तो क्या कहते हैं दोस्तों कि हम क्या करते हैं कि जो भी बीम बनाते हैं हम किस में, स्टील में, अगर हमारा चैनल सेक्शन है तो कुछ हमारा ऐसा जाएगा, अगर हमारा आई सेक्शन है तो कुछ ऐसा जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो थिकनेस ऑफ वेव होता है, ये हमारा वेव है, इसका जो थिकनेस होता है टू डैट ऑफ द फ्लेंज, ये है, इसमें हम फ्लेंज इसको बोल दें, ये हमारा वेव हो गया। ऑफ स्टील रोल्स स्टील सेक्शन बीम एंड चैनल, ये दोस्तों होता है लेस देन। क्या होता है इसमें, हमारा जो फेल्योर क्राइटेरिया चल जाता है, इसमें अगर हम लोड लगा दें तो अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो लोकल बकलिंग फेलियर हो जाएगा हमारे स्ट्रक्चर में। तो जब लोअर बकलिंग फेलियर हो जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर तो सेफ नहीं रहेगा। इसको हम अगर हम थिकनेस और दोनों थिकनेस के रेशियो से अगर हम इसको कम 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 कर सकते हैं दोस्तों, तो हम इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। तो हमारा जो IS कोड कहता है आप इसको लेस देन 1 रखो। तो दोस्तों
आज मेरा फेरस मेटल का लेक्चर का क्वेश्चंस गुप्ता एंड गुप्ता का ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।